तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि शहीदों को नमन किया जा रहा है। ये तस्वीर दरअसल वॉर मेमोरियल की है, जहां पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री देंगे। इसके लिए खास कार्यक्रम। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में जो जंग हुई थी उसके बरसी है आज। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या कार्यक्रम है आज और किस तरीके से अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? नेहा, वो 1971 की जो जंग थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके 50 साल पूरा हो रहे हैं और इस मौके पर आज खास कार्यक्रम है राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री के साथ और तीनों सेना प्रमुख होंगे। थोड़ी देर के बाद करीब 9:15 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा और 9:30 बजे तक करीब आधे घंटे का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 1971 की लड़ाई के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। और खास मौका इसलिए है क्योंकि 50 साल हो रहे हैं 1971 की लड़ाई के विजय दिवस के तौर पर हम इसको मनाते हैं। और एक बड़ी जंग भारतीय सेना की थी पाकिस्तान के खिलाफ। खासतौर से ये एक ऐसा युद्ध था नेहा, जब तीनों सेनाओं ने पहली बार पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को उसके घुटनों पर ला दिया था। और जिस तरह से जानकारी सबके हम लोगों को मालूम है कि करीब 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था इस युद्ध में। तो एक खास मौका है और इस वक्त खासतौर पर इस वक्त भी सरहद पर जिस तरह की युद्ध के हालात हैं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे में मौका खास है। 50 साल हो रहे हैं और पहली बार 1971, हालांकि हर साल इसको मनाया जाता है विजय दिवस के तौर पर, लेकिन राष्ट्रीय जो समर स्मारक है, नया शहीद स्मारक है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के साथ 1971 के जो शहीद हैं इस सेना में, तीनों सेनाओं की जो भूमिका रही है उसको वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। नजर बनाए रखिए क्योंकि मंजीत, आज का दिन बेहद अहम। 1971 की वो जंग जिसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, इसे आज के दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन बांग्लादेश नाम के देश का भी उत्पत्ति हुई थी। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे महज 13 दिन में और आज के दिन को ही याद किया जाएगा। इन शहीदों की बलिदान और कुर्बानी को उन्हें श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री और तीनों सेना प्रमुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद होंगे। ये तमाम कार्यक्रम का आयोजन यहां पर वॉर मेमोरियल में किया गया है। हालांकि कोरोना के मद्देनजर इन तमाम कार्यक्रमों को सूक्ष्म रूप में किया जा रहा है, लेकिन आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम। 1971 का 16 दिसंबर का वो दिन, भारत का विजय दिवस, क्योंकि इस दिन महज 13 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। मंजीत हमारे संवाददाता है, सब तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मंजीत, कार्यक्रम को कोरोना के मद्देनजर किस तरीके से प्लान किया गया है ताकि तमाम नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा सके? नेहा, पहले काफी बड़ा कार्यक्रम रखा गया था क्योंकि खास मौका है, 50 साल पूरा हो रहे हैं विजय दिवस के। देश भर में कार्यक्रम होने थे, हालांकि अभी भी अब आज से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और अगले एक साल तक जो 50 साल के कार्यक्रम है वो अगले एक साल तक चलेंगे। चाहे वायुसेना की बात की जाए, नौसेना के जो बेसिस हैं वहां पर कार्यक्रम होंगे, मुंबई में कार्यक्रम होगा, उसके अलावा सेना के अलग अलग जो जहां पर लड़ाइयां लड़ी गई हैं वहां पर कार्यक्रम होंगे। लेकिन आज दिल्ली में, राजधानी में, जहां पर राष्ट्रीय समर स्मारक है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों का, वो खास मौका है जब 50 साल पूरा होने के मौके पर। और जिस तरह से सिर्फ 13 दिन के अंदर ही इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को एक तरह से पूरी तरह से नाको चने चबवाए थे, उस तरह के की पूरी एक घटना थी। और 3 दिसंबर को इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 13 दिन के अंदर इस युद्ध में पाकिस्तान के करीब 8,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उसके अलावा 93,000 से ज्यादा जो सैनिक थे उनको सरेंडर करना पड़ा था। और अब इस 50 साल पूरा होने के मौके पर खास कार्यक्रम, खासतौर से अगर हम राष्ट्रीय समर स्मारक की बात करें, वहां पर रखा गया है। प्रधानमंत्री वहां पर श्रद्धांजलि देंगे, वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, तीनों टुकड़ियां होंगी। और खास मौका इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध था, चाहे हम उससे पहले की लड़ाइयों की बात करें, 1947 के बाद की जितनी लड़ाइयां हुई हैं, जितनी जंग हुई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, इसमें खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक जंग थी जब भारत ने
पाकिस्तान की एक तरह से दो टुकड़े करने का काम किया था और एक बांग्लादेश के तौर पर एक अलग देश का जन्म हुआ था, जहां पर पाकिस्तान लगातार वहां के लोगों पर जुल्म कर रहा था। तो एक तरह से एक बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जीत के तौर पर इसको देखा जाता है और 50 साल होने का मौका, युद्ध के विजय दिवस का मौका खास है। हालांकि कोरोना की वजह से आज का भी जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, वो करीब आधे घंटे का कार्यक्रम रखा गया है नेहा। लेकिन इसके साथ ही आज से पूरे देश में जो 1971 विजय दिवस की 50 साल पूरा हो रहे हैं, उसके कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इसमें अगर हम नौसेना की बात करें, नौसेना ने कराची बंदरगाह पर एक बड़ा हमला किया था, वो भी कार्यक्रम अब शुरुआत होंगे। नौसेना भी बड़े स्तर पर इन कार्यक्रम को मनाएगी। इसके अलावा सेना ने दोनों मोर्चों पर, यानी कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इलाके से लेकर और पूरी बांग्लादेश जो इलाका था वहां पर, दोनों मोर्चों पर। और इसके साथ अगर हम वायुसेना की बात करें नेहा, तो वायुसेना ने भी इस लड़ाई में बहुत सारे करीब 600 से ज्यादा उड़ानें भरी थी अलग अलग मोर्चों पर, चाहे सैनिकों को ड्रॉप करने की बात रही हो, पैराड्रॉप करने की बात रही हो, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जो बमबारी की बात रही हो, खासतौर से उस लड़ाई के दौरान। तो तीनों सेनाओं ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग को अंजाम दिया था। बिल्कुल, तीनों सेनाओं का महत्वपूर्ण योगदान और इसी को याद के तौर पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन बेहद अहम, बेहद खास। 50 साल पूरे हो चुके हैं और देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन जल, थल और वायु सेना की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि आज तीनों सेना प्रमुख यहां वॉर मेमोरियल पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आधे घंटे का एक कार्यक्रम बताया जा रहा है जिसमें इन वीर जवानों को प्रधानमंत्री याद करेंगे, किस तरीके से इनका बलिदान आज भी बेहद खास, बेहद अहम। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, और इस वक्त तस्वीरें आप उस वक्त की भी देख सकते हैं 1971 में, जब महज 13 दिन में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। उसके बाद बांग्लादेश नाम के देश का जन्म हुआ था और पाकिस्तान की जो करारी हार हुई थी उसे आज भी नहीं भुलाया जा सकता।